तो आपने देखा 4 जीरो से 4 जीरो कट गई और 700 गुणा 7 करेंगे तो बोलो क्या है 4900। ये क्लियर आंसर है, लेकिन ऐसा करना कब है। हेलो दोस्तों, बलराज मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द वीक अपन लेके आते हैं, तो उसका क्वेश्चन देखिए। जैसे ये क्वेश्चन है, आज मैं आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द वीक में क्वेश्चन लेके आऊँ। एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000 रुपये और 8 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाती है। तदनुसार वह मूल राशि रुपये में कितनी है। तो दोस्तों इसका आंसर जो देखते ही बता सकते हैं, मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ। इसका आंसर 4900 आएंगे। इसका आंसर कितना आएगा, 49 आएगा। इसका आंसर आएगा बी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये कैसे आया वो चीज़ समझनी है अपन को। ये बी कैसे आया, ठीक है, ये बी कैसे आया। अब आप, मैं डायरेक्ट इसको आप देखते ही आप खुद भी कह सकते हो कि सर कैसा आया। मैं आपको इसका मेथड बता देता हूँ, फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा कैसे है, ठीक है। तो देखो मेथड क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले सुनिए मेथड। तो आपको पता है कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आ जाए तो ये 4 वर्षों में 7,000 रुपये हो रही है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र तो आप जानते हो सब। बोलो क्या होता है, मूलधन ब्रैकेट में क्या होता है 100 प्लस में क्या होता है दर बटा में क्या होता है 100 और पावर क्या होती है समय। यही सूत्र होता है। तो हमें पता है मिश्रधन, बोलो पहले वाला मिश्रधन कितना है 7,000। पहले मेथड समझा रहा हूँ, 7,000 है और मूलधन ऐसे कैसे है। और यहाँ पे लिखा 100 प्लस में क्या है दर। दर को अपन आर लिख सकते हैं, दर को अपन क्या लिख सकते हैं आर, ठीक है। तो यहाँ आर लिख लो। तो यहाँ मुझे बताओ मूलधन लिख लिया, तो यहाँ लिखो 100 प्लस में क्या लिख लिया दर। दर कितनी है आर, बटा में क्या है 100 और समय हमने दे रखा कितना बार 4 बार। समीकरण कितनी आ गई 1, ठीक है। मेथड देख लो, फिर 1 सेकंड में कैसे करते हैं वो चीज समझाऊंगा। दूसरा आपको मूलधन, बोलो मिश्रधन कितना है 10,000, मूलधन हो गया। फिर यहाँ लिखना है 100 प्लस में क्या लिखना है दर बटा में क्या है 100। लेकिन यह पावर कितनी आएगी दोस्तों 8, 8 वर्ष है, हाँ या ना। पहले में 4 वर्ष है, दूसरे में 8 वर्ष है। क्लियर है यहाँ तक। ये समीकरण 1 और इक्वेशन 2 आ गई। तो अब यहाँ पे इक्वेशन जो 2 है वो डिवाइड करेंगे किससे, इक्वेशन 1 से कर दो। तो इक्वेशन 2 बोलो कितनी है आप सब। इक्वेशन 1 तो 10,000 है बराबर, फिर मूलधन है ब्रैकेट, फिर क्या है 100 प्लस में क्या है दर बटा में क्या है 100, पावर क्या आएगी समय कितनी है 8। ऐसे यहाँ बोलो इसमें किसका भाग लगेगा 7,000 का, इक्वेशन यही है। फिर नीचे बोलो यहाँ क्या आएगा आप सब मूलधन, फिर क्या आएगा 100 प्लस में क्या आएगा दर बटा में क्या आएगा 100 और पावर समय कितना आएगा 4। अब हमने देखा यहाँ से ये कट गया, ये संख्या कितनी बार गुणा है 8 बार, ये संख्या कितनी बार गुणा है 4 बार। तो ये 4 से 4 कट जाएगा। तो लेकिन ये संख्या 100 प्लस आर बटा 100 है, ये कितनी बार पावर कितनी है 8। इसका मतलब ये 8 बार गुणा है। 100 प्लस आर बटा 100 गुणा 100 प्लस आर बटा 100 गुणा कितनी बार गुणा है 8 बार। ये कितनी बार गुणा है 4 बार। ये 4 से 4 तो कट जाएगा, लेकिन पावर 4 तो फिर भी बचेगी यहाँ पे। तो आप क्या होगी, यहाँ देखो काट लो, यहाँ 3 जीरो 3 जीरो कट गई। तो बोलो यहाँ 10 बटा में कितना है 7 और यहाँ पे बोलो क्या बचेगा 100 प्लस में क्या आएगी दर और बटा में क्या आएगा 100 और पावर कितनी बचेगी 4। ये समीकरण आ गई आपके पास तीसरी। अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा सोचो, 100 प्लस दर बटा 100 है, 100 प्लस दर बटा 100 और पावर कितनी है 4। पावर 4 है या नहीं है आप सब, बिल्कुल है। तो ये जो मान है इसका, ये 3 इक्वेशन जो 3 है, इक्वेशन 3 का मान हम इक्वेशन किस में रख देंगे दोस्तों, बोलो आप कहो सर 1 में रख दो। 1 में रख देंगे। तो 1 में जैसे रखेंगे तो बोलो यहाँ पे 7,000 का 7,000 आ गया और यहाँ पे बोलो क्या आया मूलधन। और मुझे आप बताओ इसका मान कितना है 100 प्लस आर बटा 100 पावर 4। इसका मान मुझे बताओ कितना है आप सब 10 बटा 7 है। तो यहाँ 10 बटा में क्या लिखा 7। अब देखो 0 से 0 कट गया, बटा में 1 लगा, वज्र गुणा करेंगे तो मुझे बताओ इसको इससे गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा मूलधन। और यहाँ इसको इससे गुणा करें 7 7 49। चलो मूलधन का मान कितना है 49, ठीक है। तो ये इसका मेथड हुआ, जिसको इस तरह से करना नहीं है, ये मेथड हमारे काम नहीं आने वाला। कंपटीशन में शॉर्टकट करते हैं। तो डायरेक्ट कंपटीशन में कैसे करना है कि इसमें जो मिश्रधन है, बोलो क्या है मिश्रधन का होल स्क्वायर में मूलधन का भाग दे दो। यानी कहने का मतलब यह है कि मिश्रधन का जो होल स्क्वायर है ना, उसमें किसका भाग दे दो मूलधन का बस। तो मुझे आप बताओ सबसे पहले, सॉरी क्या कह रहा हूं, सॉरी यहाँ पे क्या है जो भी मूलधन आ रहा है अपना, बोलो क्या आ रहा है मूलधन। यानी कि इसको मूलधन मान लीजिए। जो मूलधन का होल स्क्वायर में किसका भाग दे दो, मिश्रधन का भाग दे दो। बस कुछ नहीं करना, आपको शॉर्टकट करना है। आप ऐसे याद रख लो इसको। ये मान लीजिए ये इसका मूलधन और ये इसका क्या बन गया मिश्रधन। तो बोलो 7,000 में 7,000 गुणा 7,000 आ गया, हाँ या ना। मूलधन का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 7,000 गुणा 7,000 है बटा में बोलो मिश्रधन कितना है 10,000 है। तो आपने देखा 4 जीरो से 4 जीरो कट गई और 700 गुणा 7 करेंगे तो बोलो क्या है 4900। ये क्लियर आंसर है। लेकिन ऐसा करना कब है, ऐसा करना कब है, ये हमेशा नहीं करना, ध्यान रखना। अगर यहाँ 4 वर्ष आगे और या 7 वर्ष आगे तो नहीं लगेगी ये ट्रिक्स। लेकिन ये ट्रिक्स कब काम करेगी, जब ये समय दुगना होगा।
जब ये समय दुगना होगा तभी ये ट्रिक्स काम करेगी, अदरवाइज ये ट्रिक्स काम नहीं करेगी। आपको ये चीज बताई जाएगी कि कब काम करती है और कब काम नहीं करती। या 4 का दुगुना 8 है तो आप हमेशा ध्यान रखना मूलधन का होल स्क्वायर में मिश्रधन में भाग देना। 7000 गुना 7000 बटा में कितना है 10,000, 4 0 कट के बोलो कितना है 49। एक सवाल और ले लिया मैंने आपके लिए इस तरह का। तो आप देखो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में तो 650 हो गई, दूसरे वर्ष के अंत में ये इतनी हो गई, तो मूलधन पूछा है। हमने देखा यार यहाँ पे सर यह पहली वर्ष है और यह दूसरी वर्ष है, तो एक का दुगुना 2 ही तो होता है, दुगुनी हो रही नहीं हो रही। अगर यहाँ मान लीजिए 3 होता तो यह कितना होता 6 होना चाहिए, और यह 2.5 है तो यह कितना आएगा 5। लेकिन ये दुगुना होगा तभी ये ट्रिक्स काम करेगी, तो हमें वो मेथड काम में लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है मूलधन कितना है, बोलो 650, इसको कितनी बार गुणा करना है 2 बार, और इसमें भाग किसका देना है मिश्रधन का 676 का। तो हम काट लेंगे 13 से, बोलो 13 पंजे कितने होते हैं 65, 13 से काट 13 पंजे 65, बच गया 2, 13 दूनी 26, फिर काट लो 13 चौके 52 और 13 पंजे 65, 50 हो गया। 2 से काटेंगे 2 और यहाँ 2 से काटेंगे कितना 25, फिर 2 से काटेंगे बोलो कितना 25, 25 गुणा 25 बोलो कितना होता है 625। ये क्लियर आंसर है। कौन सा ऑप्शन आएगा सी। तो मैंने आपको बताया कि ये ट्रिक्स तभी काम करेगी जब समय क्या होता है दुगुना, और ये सवाल आए हुए एग्जाम में, तो इस तरह से मेथड काम में ना लेके इसको डायरेक्ट कर सकते हैं अपन 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप बलराज बेस्ट यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।